हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को सर्कल से रिलेटेड एक और एग्जांपल में प्रैक्टिस कराऊंगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी जो है ये डायमेंशन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है, हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सारी लाइन इसको टच कर रही है, इंस्क्राइब किया गया है, इसके अंदर एक सर्कल को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें क्या करा है, इसका रेडियस आप फाइंड आउट करें। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन को समझना, लेकिन इसमें हमने एक क्या नाम है, एक एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है वो एक थ्योरम है, और अप्लाई करें एक और थ्योरम, पहली थ्योरम हमने पढ़ा था, जो टेंजेंट है और सेंटर से उसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर रेडियस को मिलाएंगे, एक्सटेंड करेंगे उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो वो थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, रेडियस को एक्सटेंड करते हैं इस लाइन पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये 90 डिग्री थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग, और इसी तरह से ये 90 डिग्री, ये टेंजेंट है इस सर्कल पे, ठीक है। सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, कन्फ्यूज़न मत होइएगा इसमें। तो अब इसको हम जो है, ये डायमेंशन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये AC हम निकालेंगे। हमें रेडियस फाइनली फाइंड आउट करना है, तो जो हम थ्योरम पढ़े हैं उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बिना उसके एप्लीकेशन के हम ये रेडियस नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई शॉर्टकट इसका फॉर्मूला नहीं है इसका रेडियस निकालने का, ठीक है। ना ही एरिया दिया हुआ है इस सर्कल का कि चलो एरिया दिया हुआ है तो रेडियस निकल जाएगा, सिर्फ डायमेंशन दिया हुआ है। और इसको आप अगर आप समझ में आ गए आपको, तो बहुत आसानी से और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू, AC हाइपोटेन्यूज है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, AB पता है हमें, 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64, टोटल आएगा सम 100। AC स्क्वायर आएगा 100, AC की वैल्यू स्क्वायर रूट, तो 10 आ गया, हमें 10 सेंटीमीटर मिल गया AC। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका रेडियस। अब रेडियस कैसे हम निकालेंगे, थोड़ा सा ये हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे ये परपेंडिकुलर है, सेंटर ओ से ड्रॉ किए हैं ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये लाइन पे, और ये टेंजेंट है इस सर्कल पे, और ये 90 डिग्री है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ठीक है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री। थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग ये एंगल 90 डिग्री है, थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग ये एंगल 90 डिग्री है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 90 डिग्री है, तीनों एंगल 90 डिग्री है। और ये एक क्वाड्रिलेटरल सपोज करो फॉर्म कर रहा है, तो तीन इसके एंगल जो है 90 डिग्री है, तो चौथा ये ऑटोमेटिकली ये एंगल वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि 360 से माइनस ये 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस ये माइनस करेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा एंगल ओ, तो ये भी 90 डिग्री आ गया एंगल ओ भी। अब इससे क्या पता चलता है कि OPBR इज़ a स्क्वायर, सॉरी मैं स्क्वायर, ए रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन ये जो साइड है R है ये रेडियस है, और ये साइड
दो साइड इक्वल है, ठीक है। जब इसका लेंथ और विड्थ इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ये इसका सामने वाला भी साइड इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल के केस में दोनों साइड अलग अलग होती हैं लेंथ और विड्थ, लेकिन यहाँ लेंथ और विड्थ सेम है, इसका मतलब ये चारों साइड सेम है, तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो ये जो लेंथ है बीपी ये है, ये साइड है स्क्वायर का, तो ये रेडियस आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। तो बी पी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू बी आर, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। और ये ए पी कितना हो जाएगा, ए पी इक्वल्स टू 6 कम पूरा है और ये कितना हो जाएगा, आर माइनस करेंगे 6 माइनस आर। इसी तरह से पूरा सी बी कितना है 8 है और आर भी कितना आर है, तो ये सी आर कितना होगा 8 माइनस आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने थ्योरम पढ़ा है थ्योरम 2, जो एक्सटर्नल पॉइंट कोई एक पॉइंट है इससे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है, तो ये इसके जो टेंजेंट होता है दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एक टेंजेंट ए क्यू एंड ए पी, ए क्यू इक्वल्स टू ए पी एंड या एक्सटर्नल पॉइंट ये है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है इधर पे और इस सर्कल पे, ये टेंजेंट सी आर इक्वल्स टू सी क्यू अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2। थ्योरम 2 को मैंने डिस्क्राइब किया है, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया थ्योरम 2 क्या होता है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है, वो उसका लेंथ टेंजेंट इक्वल होगा, तो हमने ये ए क्यू और ए पी को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा ए सी कितना होगा, ए सी कितना हमने निकाला है 10 सेंटीमीटर, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा था। अब जो है ये ए सी इक्वल्स टू कितना है, ए क्यू प्लस सी क्यू कर सकते हैं, ए क्यू प्लस सी क्यू। ए सी कितना है 10 है और ए क्यू कितना है, ए क्यू कितना है ए पी के बराबर, ए पी लिख दिया प्लस, क्योंकि ए पी की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे। सी क्यू क्या है, सी क्यू की वैल्यू सी आर के बराबर है, सी आर। ए पी की वैल्यू कितना एज्यूम किया यहाँ पे, कितना आया है 6 माइनस आर प्लस सी आर कितना है 8 माइनस आर, ये 10 के इक्वल है। तो ये 6 और प्लस 8 आर और आर माइनस 2r हो जाएगा, 2r को इधर कर लेंगे और 8 और प्लस 6 14 हो जाएगा, माइनस ये 10 इधर आ जाएगा, तो 2r इक्वल्स टू आ जाएगा 4, फाइनली r इक्वल्स टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें मिल गया 2 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करें। और मैं अगले एक और क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये फिगर गिवन है। A line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है और ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो इसका लेंथ पी क्यू, ये टेंजेंट का लेंथ पूछ रहा है, टेंजेंट का लेंथ क्या होगा। अब ये थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, अकॉर्डिंग टू
थ्योरम वन। थ्योरम वन को स्टेटमेंट को हम लिख देंगे और उसके बाद हम ये आगे ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। OPQ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें 90 डिग्री ये है, तो इसका सामने वाला जो साइड होगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, PQ फाइंड करना है। तो PQ को एक साइड रख लेते हैं। PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। OQ कितना है 12 स्क्वायर माइनस OP कितना है 5 स्क्वायर। 12 हो जाएगा 144, यह हो जाएगा 25। PQ स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा ये कितना माइनस करेंगे कितना आएगा 119। तो PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ नहीं है, थ्योरम अप्लाई किए। और थ्योरम किसके लिए था, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। जैसे ये 90 डिग्री आपको समझ में आ गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। इसमें क्या है, एक सर्कल है, वो सर्कल पे वो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो उस पर थ्योरम अप्लाई हो रहा है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद फाइनली जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग से हम इसको निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।